अभी हम 2-4 दिन के लिए ही तो आपका इलाज कर सकते हैं, लंबे समय तक नहीं कर सकते। ना तो आप लंबे समय तक रहोगे हमारे साथ, ना हम तुम्हारे साथ, ठीक है। तो और इस समय लगभग सारे रोगों की जड़ जो होती है क्या, पेट, ठीक है। और हमारी संस्कृति सभ्यता में बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं जो एक से एक कड़ी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि त्योहार हैं हमारे, और एक त्योहार पर एक भोजन और एक रिश्ता कायम होता है। हर त्योहार पर एक भोजन और एक रिश्ता। जैसे कि राखी के त्योहार में कौन सा मुख्य व्यंजन है? राखी। रक्षाबंधन पर मुख्य खाने वाला पदार्थ क्या है? सेवई। और रिश्ता क्या है मुख्य? भाई बहन का। बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही, दिमाग में नहीं है। नहीं है, सबके बोल रहे हैं तो भाई बहन। अच्छा, भाई बहन, पिता पुत्र, पति, दोस्त, मित्र, पार्टनर, अगर ये एक साथ सारे मिले और अलग अलग मिले तो एक से इंजाइम और एक से व्यवहार रहता है क्या हमारा? एक सी सोच नहीं रहता है ना। और इसी तरीके से जब हमारा पेट साफ नहीं होता है और जब हमें भूख लगती है, ठीक है, और जब हमें दर्द होता है तो एक सी आवाज होती है क्या? नहीं। जब पेट साफ नहीं, बस पेट साफ हो जाए मेरा, बाकी तो हम तो चेहरे की आकृति बदल गई ना। ऐसे ही भाई, दोस्त, बहन, पिता, पुत्र, यानी जिसके संपर्क में आप जाते हैं तब भी आपके हाव भाव बदलते हैं। यानी बाहर के व्यवहार से भी हमारा बदलता है और अंदर कुछ गड़बड़ी है तो भी बदलता है। गुरु जी आ गए, भाई जी आ गए, पिताजी आ गए, या ये कोई अधिकारी आ गया, पूरे की पूरे अपने चेहरे की आकृति बदल जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मैं कई बार लोगों को ऑनलाइन में भी जब उनका पूरा डिटेल हमारे पास आता है ना, तो भी हम बहुत सारा प्रोडक्शन उनका निकाल लेते हैं। आवाज से भी हमारा पूरे का पूरा सिस्टम इसी तरीके का बनता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। और अंदर के जो हमारे अंग हैं वो जब गड़बड़ करते हैं तब भी हमारी उसी तरीके की आवाज बदल जाती है। बस इसको थोड़ा सा पहचानना जरूरी है। पहचान कैसे सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल विषय है। और पहचान वही सकता है जो प्रकृति से थोड़ा सा जुड़ा हो। अब जैसे यहाँ आने वाले हर व्यक्ति लगभग 80% ये कहते हैं कि आपने जगह बहुत अच्छी चुनी है, खास करके बाबूजी जैसे। तो सच बात यह कि मैंने इस समय बहुत सारी थेरेपियों में ट्रीट करके देखा है लोगों का, लंबे समय से इसी क्षेत्र में हूँ। कोई भी चिकित्सा प्रणाली कभी भी किसी को ठीक नहीं कर सकती। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। अगर कोई वैद्य, डॉक्टर, हकीम ये कहे कि ना मैं ठीक कर दूंगा, वो नहीं कर सकता है जब तक आप अपनी हवा पानी नहीं बदलोगे। तो खाली नस से होता है, कभी कोई ठीक नहीं कर सकता है, ये सब ध्यान रखें। तो जब भी गड़बड़ आ जाए, कहीं किसी अच्छी जगह पर भी अगर और गड़बड़ लग रही है तो वो अच्छी जगह पर छोड़ करके किसी दूसरी जगह चले जाओ कुछ समय के लिए, फिर वहीं आ जाओ। क्योंकि हवा और पानी यानी 2 तत्व ही अपने आप ठीक हो गए। 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अब हवा पानी केवल स्थान बदलने से आपका ये ठीक होता है। अब मैं बात करता हूँ रिश्तों की। जिस तरीके से राखी के त्योहार पर बहन, भाई और सिमैया का एक प्रभाव है। बहन के साथ जब हम रहते हैं तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, कामुकता हमारी ऑटोमेटिकली न्यूट्रल, स्वाभाविक रूप से न्यूट्रल हो जाती है, कोई कितना भी कामुक हो। अब यूरिन से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, धातु चीड़ता से अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर बहन से आशीर्वाद लेगा, बहन के संपर्क में थोड़ा सा रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। यानी जल तत्व, जल बुद्धि से संबंध रखता है। और बहन कभी भी किसी भी भाई को गलत बुद्धि
नहीं दे सकती है। आप थोड़ा सा उधर जाए। आज तक किसी का कोई ऐसा अनुभव है किसी बहन ने भाई को खा लिया? भाई ने भाई को तो बहुत है, बेटे ने बाप को खा लिया, लेकिन कोई ऐसी बहन नहीं है जिसने अपने भाई का खाया हो। वो बात एक अलग है कि वो भाई के पास अगर फालतू है तो खा जाएगी, नहीं है तो खिला देगी, ये तो है। सब कुछ। लेकिन दुनिया में दूसरा रिश्ता ऐसा नहीं है। भाई बहन का अब जिन लोगों का बहन से राखी के समय, यानी आपने सिमैया अगर नहीं खाई, ठीक है, तो मामला राखी के दिन से लेकर के और दीपावली के दिन तक आपको सिमैया रोज नहीं तो हफ्ता में एक दिन तो है। ये कोई पालन करता है क्या? नहीं, कहाँ कोई इतना नहीं कोई। करता है? अब कोई नहीं करता जाना। उसी का परिणाम ये है कि कोई ठीक नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। हमारे यहाँ ये परंपरा रही या नहीं? तो मेरा जो मिशन है, और मैं खुद भी कहता हूँ, देखो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ हवा पानी आपकी बदल देता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो हमारे व्यवहार में थी वो हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का एंजाइम जग गया तो ठीक है, और नहीं जगा तो उसके अपने संस्कार है। अब जैसे बाबूजी की मैं बात करूं, इन्होंने 20 साल सवेरे 6 बजे निकल गए और शाम को 10 बजे आए, रोटी खाई नहीं दिन भर आपने, चाय 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 चाय। और उस समय कुछ लोग इन्हें रोकते भी थे, कुछ लोग रोकते थे ना, पर नहीं सुनी। और ये यहाँ तक स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि आपको आगे बहुत परेशान करेगा। पर वो जो एक जवानी का जोश या काम का प्रेशर रहता है तो हम समझ नहीं पाते। नहीं बात। ठीक है, अभी तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, चल जाएगा चल जाएगा। अब ऐसी गलतियां समय रहते अगर हमें पता लग जाए। एक काम इन्होंने अच्छा किया है कि इन्होंने जीते जी संन्यास ले लिया। इनको घर से, परिवार से, ये इनका एक सबसे अच्छा गुण है। किसी से कोई मतलब ना कोई मतलब नहीं, और कोई अगर कुछ भी कहता है तो हाँ ठीक है, अच्छा है, तू जैसा कर ले कर ले। हमने कि क्यों, कि मेरी समझ में नहीं आएगा तो हम दूसरी रास्ता चले जाएंगे, हम उसको क्यों टेकें, वो तो जाएगा ही। तो अब यहाँ पर अब देखिएगा, पंच महाभूतों में 12 अंग हैं, 12 महीने हैं, 5 तत्व हैं, 24 घंटे में 24, यानी दिनों रात में 24 घंटे हैं। हमें इसको 12 में डिवाइड करना है। 24 को अगर हम 12 में करेंगे तो 2 घंटे हमारे निकल के आ गए, ठीक है। 12 महीने में 12 अंग, यानी हमारे शरीर में जो पूरे शरीर को चलाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं वो 12 अंग हैं। कितने हैं? 12। हिंदी के महीना तो लगभग सबको याद होंगे। बाबूजी आपको तो याद है, खास करके आज के लोग तो वो ना भूल गए। हमको भी याद है। हाँ याद है। जनवरी, आपका तो एक अलग ही चैत व्यक्तित्व वैसाख है। जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर का। आप हमें पहले जानते हैं क्या? नहीं, फॉलो कर रखा है मैंने। मतलब ये आदमी को कितनी भी बड़ी बीमारी हो, ये 100% ठीक होके जाएगा। जाएगा ना? बिल्कुल। क्यों जाएगा? क्योंकि इसने कुछ वीडियो हमारी देखी है। नहीं, हम तो इनकी रेगुलरिटी देख के ताज्जुब करेंगे। मैं तो पुराने हम भी आपकी वीडियो मुंबई से देख करके फिर मुंबई से गांव आए। हाँ, ये कि थोड़ा जाके हम रिलैक्स होके ठीक होके, दिमागी उलझन ये सब शरीर में दुनिया भर का तो बाबूजी बताएंगे कि इस आदमी में आपने नया क्या देखा? मैं ये देखा, ये जैसे आ जाए तो लग गए काम से। हाँ, हमने आपसे ही पूछा ये कहाँ की है, तो मुझे नहीं मालूम। हमें तो पुराने रहने वाले हैं यहाँ के, नहीं तो ताजे हो जाता कि एक आदमी आया। वही मैं देखा ना कि ये लगता है पुराने थे, कहीं गए थे घूमने। जो सबका असेसमेंट वही है कि ये पुराने आए हैं दोबारा से। वो वीडियो में गुरुजी ने एक दिन वीडियो देख रहा था मैं, तो गुरुजी ने कहा हमारे यहाँ कोई कसरत वाला काम नहीं है, हाँ, बस यही कसरत है कि थोड़ा मोड़ा एक काम है, वो कसरत ही समझो। हाँ। उसको दिमाग में रखा। तो इसका मतलब जो मैं कहता हूँ ना कि हमारी बात तब समझ में आएगी जब आप हमें कुछ देर रेगुलर सुनोगे। ठीक है। मेरी न तो शिक्षा न चिकित्सा के लिए किसी भी प्रकार की अर्थ की बाउंडेशन नहीं है। हमने कुछ पैरामीटर बना रखे हैं जिससे हमारी व्यवस्थाएं भी चलती रहे और तुम्हारी व्यवस्थाएं भी चलती रहे, लेकिन जिसमें मुख्य पैरामीटर ये है कि भाई जहां जाओ वहां सेवा भाव अपना। आपको एक पता है कि सरदारों की कौम, ये भी जानते हैं ना, ताकतवर माने जाते हैं, भीख मांगते नहीं कहीं मिलते, नहीं, आर्थिक मजबूत दिखाई देते हैं और लॉयल्टी के लिए माने जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा धर्म एक क्या होता है? सेवा का। सेवा करते हैं। जितना ये कौम सेवा करती है, हमारे देश में दूसरी कौम सेवा करती है? कोई नहीं, कोई हल्ला नहीं करते हैं ये लोग, नहीं।
हर जगह लंगर चलते हैं इनका। मतलब भयंकर इनकी सेवा है। नहीं, सेवा होती है। हम भी मुंबई में देखे गुरुद्वारा है वहाँ तो पे। उनको, और आप देखो इनमें कोई आदमी कमजोर भी नहीं दिखेगा, खूब नहीं, लंबा कोई नहीं। ठाड़ा चौड़ा दिखेगा। 6 फीट पूरा मजबूत, हत्थे कट्टे। तो वो सब उनको सम्मान या वो जो चीजें मिलती हैं, क्यों मिल रही? एक ही भाव है ना कि उनके अंदर सबसे ज्यादा सेवा। सेवा भाव है, और सेवा सर्वोपरि बताया गया है। अब बात एक अलग हो गई कि लोग सेवा प्रकृति की नहीं कर रहे हैं, धर्म की नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ की कर रहे हैं। गुरु जी से अच्छो आशीर्वाद मिल जाए इसलिए कर रहे हैं। ठीक है ना? गुरु जी की पकड़ अच्छी है राजनीति में, शायद को जान पहचान हो जाए। गुरु जी पैसे वाले हैं, शायद को जान पहचान हो जाए। तो ये मतलब हर जगह एक स्वार्थ बरता है, लेकिन वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है? सिख कौम के गुरुओं ने बता दिया कि किसी को भूखा मत रहने देना, अन्न का आप अच्छी सेवा करो। उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया और आज तक कर रहे हैं। बाकी के हमारे हिंदुओं में या और बहुत सारे धर्मों में ये तो तब तक करते जब तक हमारी अटकी है। बस हाँ, ठीक है। अब इस आदमी की जो मुख्य पहचान की बात की जो मैंने किया है कि ये ठीक होके जाएगा, इसको कितनी बड़ी पुरानी नई बीमारी हो, उसका मतलब क्या है कि वो उसने अपना पृथ्वी तत्व संतुलित कर लिया। जलवायु तो बदल गई, 5 तत्व है। अब पृथ्वी तत्व संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि जिस पृथ्वी पर आप जाएं, यानी जहां पर आप जा रहे हैं वहां की व्यवस्था है। ये जरूरी है नहीं है कि यहाँ आप जहां भी जाएं, वहां की व्यवस्थाओं को समझ करके संतुलित हो जाएं, पहला। दूसरा, जो व्यक्ति स्वयं से भोजन नहीं बना खा सकता है, ध्यान रखना, जिसको खाने की अकल नहीं है और बनाने की, खाने की तो खैर सबको ही है, उस व्यक्ति का कभी भी पृथ्वी तत्व संतुलित नहीं हो सकता है। ये कहीं हमने सुना, बोला, तो ये बाबूजी ने देख लिया। क्या दिन जली जली रोटी खाई, हैं? कैसे जली, क्या कहानी थी वो? सीख गए, हैं? सीख गए। आपने हमने सुना था कि जो आपने खुद खाना ना बना पावे और न खा पावे वो बेकार। हाँ, हमने आटा मारना शुरू कर दिया। हाँ, कब? जब बेटा बहू चले जाते। सब चले जाए, हाँ, 4-6 दिन तो फेंकना पड़ा। हाँ, उसके बाद वो मर गया। हाँ, रोटी बनी 8-10-15 कोने की, वो जली भी, बस आप चैन से खाई। बहू आके अपने हाथ से पूछा कि बनता है पापा तो आजकल चैन खाना से क्यों नहीं खा? वो पूछे आप खाना नहीं खा रहे, मामा पेट कराते अपनी खा लेते थे बना के। तो अब कहने का मतलब प्रयास तो किया इस उम्र पर, हाँ, सफल भी हो गए उसमें। सफल भी हो गया। बहुत अच्छा है। तो यानी अगर जो स्वयं से भोजन बना के खा के, और आपको ये पता है कि खाने से ज्यादा अच्छा दूसरे को खिलाने में आता है ना, तो ये सामर्थ्य भी रखो कि हम बना के किसको खिला सकते हैं, तो संतुष्टि उससे संतुष्टि मिलती है। तो अगर ये भावनाएं आपके अंदर प्रबल हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे अब यही आदमी हमारा पड़ोसी है, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी किसी प्रकार की, मैं पहले दिन आया तो हमारे पास भी कोई तीन टप्पर नहीं थे। इन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए जैसो चाहिए, हमने मतलब पूरी इन्होंने सेवा करी हमारी। यहाँ जितने भी अभी जितने लोग हैं ना, एक छोटी सी झोपड़ी थी हमारे पास उधर, आने वाले की सबको इन्होंने खिलाया पिलाया। अभी कुछ हिसाब किताब कर ले तो इन्होंने मुझे ये उदाहरण दिया था कि हमारे पिताजी जब खेत बोते थे ना, उसमें एक पूरे का पूरा क्यारी बोते थे कि ये आने जाने वालों के लिए, ठीक है, और एक क्यारी ऐसी बोते थे कि ये पशु पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए, ठीक है। तो वो इकट्ठो हो रहा हो तो आने जाने वालों के भाग्य में जो जैसा है वैसा उनको, मेरा है तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब कितनी ये भारतीयता थी हमारे यहाँ, वरना तो आज के युग में बिना स्वार्थ के कोई किसी को राम राम भी नहीं नहीं। ये हम यहाँ से भटक गए, ठीक है। और देखा जाए गृहस्थी जीवन में, अभी तो आपको काफी दिन हो गए ना इनके साथ रहते, कोई संकोच देखा है इनके चेहरे पर, चिंता देखी? बिल्कुल नहीं। जबकि एक अच्छा खासा भी खर्चा है इनके परिवार में, जिम्मेदारी है। अच्छी खासी जिम्मेदारी है, पर टेंशन क्यों नहीं लेते मोहन साहब? टेंशन करे थे वो का फिर यही सच है जी, हैं? यही सच है। तो ये किसकी वजह से, आपको पता है किसकी वजह से? जो वो चीज याद है कि हम अगर किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे, ये हमारा पारंपरिक धर्म है, और वो वक्त पर सब समझ जाएगा।
ये चीजें हमारे यहाँ से चली गई। समय आते ही सब सही हो जाएगा। तो पृथ्वी तत्व के संतुलन के लिए ये भाव जब आपका प्रबल होगा तो आपका अस्तित्व तो टिका रहेगा। स्वाभाविक, मतलब सही इलाज की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी धक्का मक्का मारने के लिए तो अभी हम चटका पटकी कर ही रहे, इनसे कहीं कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब तत्व कितने रह गए आपके? 2। कौन कौन से? अग्नि और आकाश, 2 रह गए। आकाश तत्व जो होता है वो हमारा, जब ये 2 चीजें आपकी ठीक हैं, आप अगर जगह जगह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो आपकी हवा और पानी जब बदल रहा है, यानी पानी और यानी हवा, वायु और जल तत्व अगर आपका शुद्ध है तो स्वाभाविक रूप से आप धर्म से जुड़ जाएंगे। कहते हैं ना, यहाँ का तो पानी ऐसा है कि यहाँ का आदमी चोर ही है। यहाँ का पानी ऐसा है कि यहाँ तो वीर ही पैदा होते हैं। यहाँ का पानी ऐसा है कि यहाँ तो कायर ही पैदा होते हैं। तो हवा और पानी अगर अपनी प्रवृत्ति से शुद्ध हो जाए, सही हो जाए, अपनी प्रवृत्ति अनुसार अगर वो मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से आप धर्म से जुड़ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से मेरा धर्म क्या है, आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता तो, जैसे हमारा राधा रानी कृपा से काफी अच्छे लोगों तक हमारी पहुंच है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि आप बिल्कुल वैराग्य वृत्ति में, आप इसको और बढ़ाओ, आप इससे दूर क्यों भाग रहे। इवन मैं भी अपने समूह में बोलता हूँ कि अब ये सब मुझे नहीं करना, कम से कम लोग आए। मैं हमेशा लिखता भी रहता हूँ कि वो लोग आए जो सेवा श्रद्धा भाव रखते हैं, वो लोग नहीं आए जो VIP पन करें। उसका तो सीधा समाधान है कि इलाज कराओ 10 मिनट, हमें हमारी फीस दो, चले जाओ राधा रानी बरसाने में, अपने आराम से 1000 रुपए से कमरा कहीं कम ना मिले, आराम से बाहर रहो। यहाँ रहो तो हमारे साथ लगे रहो, और मैं खुद भी लगा रहता हूँ। और जब यहाँ तक परिस्थिति है तब तक तो ये हम सेवा कर रहे हैं, और जब VIP पन लगेगा तो हम सेवा बंद कर देंगे। किसके लिए कमाएंगे? तो लोग ये कह रहे हैं कि तुम ये सब और बढ़ाओ, 10-20 नौकर रख लो। हमने उससे मुझे फायदा क्या कि ज्यादा पैसा आएगा, फिर ज्यादा नाम होगा, कि फिर ज्यादा ऐश भोगोगे, आप सुख भोगोगे। हमने वो तो अभी भी सुख भोग रहे हैं, बढ़िया सूर्य के प्रकाश में दिन भर रहते हैं। भाई यही जब अगर बाद में भी मिलेगा तो हम ये तो अभी हमें मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि इतने सब कुछ संसाधन होने के बावजूद भी हम वहां जुड़े कैसे। उसके जुड़े होने का मतलब ये है कि हम हवा और पानी को बदलते रहते हैं। अभी 10 जगह है हमारी ऐसी, कहीं पर टिकता नहीं, जहां मन किया तब कहाँ चले गए, एक बार डेवलप हो गया वहां, मतलब बाउंडेशन नहीं है। इसलिए हमारा क्या गया था कि उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान। नौकरी में अगर आप फंस गए, हमारे पूर्वज कहते हैं वो कुत्ते जैसा काम है, मतलब मजबूरी है कि जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन किसान को जरूरी नहीं है। लेकिन अब सबने किसानी छोड़ दी, खेती के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा है अपने बालकों को, इंजीनियर के लिए पढ़ा रहा है। वो ही हमारे देश में सबसे बड़ा सिस्टम। और मैंने देखा जैसे कि हमारा जो चिकित्सा प्रणाली है, मैंने शुरू में बताया था कि 12 अंग हैं हमारी बॉडी में, उनको हमें एक्टिव रखना है। बस एन केन प्रकार से बोली भाषा व्यवहार भोजन, वो 12 अंग क्या है आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर लेना शाम को, चाहे तो उनमें से पहला अंग जो है, कहीं से भी हम कड़ी को जोड़ सकते हैं, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, दूसरा हमारा लीवर, तीसरा हमारा छोटी आंत है, और चौथी हमारा हृदय, पांचवा हमारा ब्रेन है, छठवां हमारी रीढ़ की हड्डी है ये, उसके बाद 7वां हमारा पेट है, 8वां हमारा तिल्ली है, 9वीं हमारी बड़ी आंत, 10वां हमारा फेफड़ा, 11वां हमारा यूरिन ब्लैडर, और 12वां हमारी किडनी। यानी ये 12 अंग हैं जो आपके इस पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा है। आपके मन भाव विचार यानी मेंटल और फिजिकल बॉडी दोनों को चलाए रखता है। हम मन से क्या सोच रहे हैं और तन से क्या कर रहे हैं, ये 12 का ही सारा खेल। और 1 महीने में एक ऑर्गन एक्टिव होता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ तिथि नक्षत्र ये भी है ना, बार, सब बार अलग अलग क्यों रखे हैं? आपको पता है कि बार वाला विज्ञान जो है विश्व में कोई इसको नकार नहीं सका। वो बात एक अलग है कि रविवार से उन्होंने संडे कर दिया, सोमवार से उन्होंने मंडे कर दिया, महीनों तिथियों को तारीख से बदल दिया, बहुत कुछ चेंज किया, लेकिन बार का सिस्टम वो नहीं बदल पाए। जैसे मैं पहले से बता देता हूं कि इस बार हमारे पास 8 दिन, लगभग 5 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना बाबूजी
जितने आएंगे वो कफ के रोगी आएंगे, उनका सबका कफ बिगड़ा होगा। और आपने देखा अभी लगभग सब एक ही जैसे थे। तो ये एक पूरे का पूरा सिस्टम हमने समझा है कि अब कौन सी एनर्जी कहाँ चल रही है, उसी काम में लगे हुए। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये विज्ञान सब सीख लें तो सब, अगर सबको इलाज पता हो तो कोई कहीं जाएगा, अपने आसपास के 10-20 लोगों को तो बता देंगे। मैं आखिर कितने लोगों का ठीक कर सकते हैं? ठीक करने के चक्कर में हम पता और बिगाड़ लेते हैं, बिगड़ता ही है स्वाभाविक रूप से। अभी जो महीना चल रहा है, यानी इस समय हमारे पास जो आएगा, अभी कौन सा महीना है हिंदी का? फाल्गुन है। फाल्गुन में छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत में जिनको भी प्रॉब्लम है, नहीं इस महीने जो लोग भी बीमार हो रहे हैं अथवा वो चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, तो उनका ब्लड वेसल्स स्वाभाविक रूप से बिगड़ा है। बॉडी में जो समस्या है वो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। और 80% वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं पेट में जलन है, बॉडी में कहीं ना कहीं जलन है। अभी आपने तो कई रोगी देख लिए ना, उनको पेट में ब्लोटिंग या जलन जैसा लग रहा है, गर्माहट लग रही है। लेकिन ये अगले महीने ये नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगले महीने वो रोगी आएंगे जिनको घबराहट होती है, अचानक घबराहट होती है, क्योंकि वो अगला महीना हृदय का है। तो हमें ये पता है कि इस महीने कौन आएगा और अगले महीने कौन आएगा, और उसका एक ही समाधान है कि क्योंकि उस व्यक्ति ने, जैसे मैंने भाई बहन का राखी का आपको बताया है, तो वो बिगड़ेगा क्या? उनका बड़ी आंत यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस, एसिड, एसिडिटी, यानी मल, बॉडी से टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में वो नहीं निकलेंगे अगर आपने सिमैया यानी दूध के जबे, बहन के साथ रिश्ता और सावन का झूला अगर आपने नहीं झूला। खास करके महिला महिलाएं झूलती है ना, सावन के महीने में ही होता है, बाकी के महीनों में क्यों नहीं होता है? वो हमारे लिए डायबिटीज का सबसे अच्छा साधन है, झूला झूलना सबसे अच्छा। मल्हार सुनना, हमारे यहाँ अगर मैं आपको गाली दूं, अच्छा बोलूं, प्रेम से बोलूं, प्यार से बोलूं, भाव से बोलूं, अंदर से बोलूं, अरे बनावटी बोलूं, आप सब समझ जाएंगे और हम भी समझ जाएंगे ये क्यों ज्यादा नमस्ते करता है, यानी भावुकता के साथ में। तो मल्हार का सुनना, झूले का झूलना डायबिटीज के लिए मैंने देखा है। लेकिन होता क्या है कि लोग 5 दिन 10 दिन करते, गुरुजी अभी तो कोई आराम नहीं है, लेकिन वो तो सदियों से चला आ रहा है, आपको हर साल उन दिनों में करना है ये। अब आपने 20 साल से तो नहीं किया क्योंकि अंग्रेज बन गए, कोठी और फ्लैट में चले गए, पता ही नहीं ये क्या है, ये सारा सब कुछ ढकोसला है। लेकिन ढकोसला नहीं, वो एक विज्ञान था। अब जो बर्तनों की आवाज हमारी रसोई में हुआ करती थी ना, अब वो ध्वनि थेरेपी में जा रहे, पंचकर्मा में जा रहे, आज वहां पर तेल लगवा रहे। हमारे यहाँ भोजन किया जाता था तो उसी भोजन में खूब अच्छा खासा तो घी था। दुर्भाग्य ये है कि अब कोई घी पचा ही नहीं सके। पचा क्यों ना सके? कि वो घी नहीं है। हमारे बुजुर्ग यदि गैस एसिड की जो सबसे अच्छी दवा मैं भी कराता हूँ कि भोजन करो, वहीं हल्के से हाथों को यूं रब करते हैं। वो चिकना सा जूठा सा हाथ रहता है ना, करते थे ना, और आज ऐसा कोई करता देखे ना हमें बड़ी घिन लगती है सब कोई। वो बुजुर्ग वहीं उसी थाली में यूं रगड़ते थे और यूं करते थे, चेहरे पे लगाते थे, रगड़ते थे ना, और थोड़ा सा बच गया तो यूं अपना कर लिया। अब कोई करता? अब तो पढ़े लिखे खाना खाने के बाद अगर उन्हें साबुन नहीं कहीं मिला तो मुंह सिकोड़ते हैं। हमारे पास भी कई आते हैं, यार साबुन नहीं है वहाँ, मिट्टी रखी तो है, मिट्टी से नहीं धोएंगे। मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि जंगल होके आए हैं, इनको हाथ धुलना बहुत जरूरी है। साबुन मिट्टी लगा पहले बड़े, हाँ नहीं लगाना ही नहीं चाहिए, पहले साबुन आता ही ना है। हाँ ठीक है। कुछ कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके तो जिनको भी गैस एसिड बन रही है, ये प्रक्रिया थोड़ी सी करो। यानी मैं वहां पर हूँ। अब ये बहुत फास्ट भी है कुछ कुछ रोगों को। अभी जैसे एक भाई था जिसकी नाभि किसकी बिगड़ी थी, तुम्हारी थी ना? कब से बिगड़ी चल रही थी ये तो सर ज्यादा दिन से। अभी कल से कैसा है ये? कल से जैसे दिन में थोड़ा आराम था, रात को आवाज करने लगी, दर्द वगैरह अफारा, दर्द थोड़ा थोड़ा कर रही थी। थोड़ा थोड़ा। नाभि सेट कितनी देर में हो गई आपकी? नाभि तो कल दिन में सेट हो गई थी। कितनी देर? पूरे दिन में जैसे जब सेट किए थे तो 5-6 बजे तक आराम था, फिर उसके बाद रात को फिर गड़बड़। तो जो 24 घंटे होता था वो तो नहीं हुआ? नहीं। नाभि सेट करने के लिए कुछ किया मैंने? नहीं, वो पैर पकड़े और वो आपके साथ में भी थे, इनका इतना अंतर था ना, अपने आप ही हो गया ना। और कुछ लोगों की नाभि ऐसी है कि वो हट ही नहीं रही है।
आप वो मैग्नेट हटा दो, आपको शायद कुछ तकलीफ लग रही है। हाँ, दोनों हटा दो। यानी वही सेम ट्रीट किसी पर तो अच्छा असर करता है और किसी पर नहीं करता है। उसका प्रभाव क्या है कि किसी ने अपनी समस्याएं बहुत ज्यादा किसी एक एंगल में ज्यादा कर ली है, इसलिए वो ठीक नहीं, क्योंकि वो ज्यादा लेफ्ट चला गया। अब वो आने में उसे टाइम लग रहा है। कितना चला गया ये हमें भी नहीं पता, कितनी देर में आएगा ये हमें भी नहीं पता, लेकिन जो उसकी ट्रीट की परिधि है वो तो हम कर रहे हैं। अब किसका कब ठीक होगा, और खास करके ये तब ठीक हो जाएगा जब हम अपनी परंपराओं को, इन 12 महीने और 12 अंगों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसलिए मेरा जो ज्यादातर रहता है लोगों से कि प्रशिक्षण ले लो, इसको आप सीख लो। उसके लिए समय थोड़ा सा लोगों के पास कम है, या तो वो समझते नहीं, बोला कि हमें तो ठीक होना है, हमें कहाँ जरूरत है सीखने की। तो हम 2 दिन ही तो तुम्हें इलाज कर सकें, 4 दिन ही तो कर सकते हैं, सारी जिंदगी तो नहीं कर सकते ना ही हम तुम्हारा फोन उठा सकते हैं। तो कोशिश एक तो आप सब लोग ये करना कि इसको सीख लो। जैसे कि वो एक दीदी हमारे साथ आई है ना नालंदा से, वो पूरा एक्टिव है क्योंकि वो पहले से प्रशिक्षण लिए हुई है, तो वो सारे सेवा कार्य हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने से कर रही है सब कुछ, और पूरे का पूरा उनको समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब थोड़े से समय में कब आती है, जब हम उस स्थान से या उस विधा के नियमों का सच में पालन करते हैं तो उसका प्रभाव हो जाता है। बाकी कोई दवाई इलाज से, झाड़ फूक से ठीक ना हो, वहां के सिस्टम से। जैसे कि हमारे जो साधु संत पुराने हुआ करते थे, वो जंगल में रहते थे, घास फूस में रहते थे। आज उनके चेला लोग उनके गुरु की घास फूस वाली फोटो कायम लगाए एसी कमरा में। बताओ पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? लगेगा ना। नहीं, जिस गुरु ने जंगल में झोपड़ी में रह करके साधना से जो संग्रह किया, उसकी फोटो तो हम लगाए हैं, लेकिन लगाए एसी कमरा में, तो गलत बात। इसलिए आशीर्वाद मैं उसके पक्ष में नहीं हूं कि मिल सकता है, संभव नहीं है। जब तक आप उस जंगल की झोपड़ी जैसे में आवास नहीं बनाओगे तब तक संभव नहीं। आपने अभी साहब हाल फिलहाल रमन रेती देखी? हाँ, उसमें अंदर झोपड़ियां हैं, वो सब एसी हैं, सब एसी। हम बताइए, मतलब जो प्रकृति के प्रभाव को नहीं सहन कर सकता है, वो क्या संस्कृति की रक्षा कर सकता लगती है? अंदर घुस जाइए, सेंट्रल एसी, और उसमें बड़ा नाम भी करते हैं कि झोपड़ी बनाई, लेकिन हमने एसी वाली। बाबा रह रहे हैं उनमें। हाँ, एसी में भजन हो सके ना। भजन का मतलब क्या है? प्रकृति को पहचानना। हालांकि मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। संत हमारे देश की धरोहर है, लेकिन दुर्भाग्य है उस परिवेश में हम आप जैसे बदमाश घुस गए, ये एक मामला गड़बड़ है। तो उनका मैं विरोध करता हूँ कि भाई उसको थोड़ा सा समझ लो। यानी प्रकृति को समझ लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी भी प्रकृति ठीक हो जाएगी। अब जैसे मैं कई बार गांव में या इधर उधर जाता हूं तो लोग कहते हैं, जब तक मैं रहता हूं तब तक तो लोग थोड़े से एक्टिव होते हैं, बाद में तो मैं एक्टिव, ऐसी कोई सुनाने वालों नहीं मिलता है। ये भी एक कमी है हमारे देश में, और ये उम्मीद हमारे देश में साधु और ब्राह्मणों से थी, लेकिन दोनों ही तरफ से ताली नहीं बज, एक हाथ से ताली नहीं, दोनों हाथ से। तो वो दोनों ही लोग धीरे धीरे इस माहौल में ढल गए हैं जो इस समय हमारे देश में परिस्थिति चल रही है। अब उनको सही रास्ता बताने वाला व्यक्तित्व भी अब देश में नहीं है। अब ये संभालेंगे कैसे? इसके संभालने का जो रास्ता है वो सिर्फ यही है कि हवा और पानी का अपना ख्याल रखें, अपनी रसोई खुद से बनाने की प्रयास करें। अगर हम अपना खुद का रसोई बनाएंगे, मान लीजिएगा कि आपको ही रोटी खानी है और आपको किसी और को खिलानी है, दोनों में भाव एक तो नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा शुरू में, बाद में तो अच्छा रहता है। जब खुद अपने लिए रोटी सब्जी बनाओगे तो उसमें नमक मिर्च तेल सबका ध्यान रखोगे, पूरा गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि खानी हमें ही है। अब दूसरा कौन कैसे बना रहा है वो मामला, तो ये खुद आना चाहिए हमें। अगर ये नहीं आएगा तो प्रक्रिया हमारा बिगड़ेगा। नहीं, अब कैसे भी बन जाए स्वाद उसमें, क्योंकि वो हमने खुद बनाई है। अब डांटेंगे किसको? सुनाएंगे किसको? प्रेम से पाई जाती है। दूसरा, वस्त्र अपने खुद धुले, ठीक है। जैसे कि कितनी भी बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि रसोई में हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ रहे। या तो ये कहो कि हमारी वो आदत खराब है कि हम कुछ ना कुछ उंगली करते रहते हैं, पर नहीं,
क्योंकि ये सारा का सारा खेल उन्हीं तत्वों का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वैसे बहुत सारी वीडियो हमारी वहां पड़ी हुई है। अब ये मेंटल और व्यवहारिक चिकित्सा में आ जाता है। अभी फिलहाल हम अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं, तो उसके उन्हीं परंपराओं से संबंध रखने वाली चीजों को, यानी भोजन के बाद ऐसे करेंगे। और अभी आप करेंगे सब ऐसे करो कि अपनी उंगलियों को मोड़ो, जैसे हम भोजन करते हैं ना, इस तरीके से उंगलियों को मोड़ेंगे। ठीक है, यूं मोड़ने के बाद इसको यूं ले जाएंगे हम, यूं लाए और यूं। ठीक है, यूं खूब प्रेस करके यूं। ठीक है, ये यूं ऐसे ही करते थे ना हमारे बुजुर्ग। और ये खास करके भोजन के बाद अगर आप करते हैं तो ज्यादा लाभ हमें मिलता है। ठीक है, ये ठीक है। दूसरी प्रक्रिया आती, दिन में कोई भी अगर बैठेगा तो हमारे बुजुर्ग बैठते कैसे थे? बैठते थे ना, बैठो कैसे, कौन कौन बैठ सकता है? मतलब ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि आप घंटे भर भी बैठ सको। बैठो दादा, आप भी, आपको है जैसे मैं बैठा हूँ। हाँ, ये तुमने खाए खाए के वो कहा ना मिक्सी को, ऐसे बैठो यूं। हम नहीं बैठ पाते हैं। हाँ, यूं ये इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ सामने यूं इसको यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये हाथ हमारा यहाँ है, ये वाला, ये यहाँ पर हमारी पूरी बड़ी हाथ पूरे स्टमक को पूरा एक्टिव कर देता है। इस तरीके से बैठो, बैठो बैठो मुंशियाम, सूंघने वाली ले आओ, फिर सब बैठ जाएंगे। बैठिए। देवा थोड़े से आगे आओ। मतलब महाराज जी आप तो यूं किए हो ना, ये पूरा नहीं, इस तरीके से रखो। घुटने के सामने ये पंजा रहे, इसके सामने हमारा ये रहे। ठीक है, हाँ, ये यूं आए, एक हाथ पीछे ले जाओ यूं, इस तरीके से रिलैक्स। ये 4-5 चीजों को एक साथ ठीक करने की क्षमता रखता है। मतलब ये रोज करना है, यानी जब भी आपको बैठने का मौका मिले तब ऐसे बैठे। अब जो हमने घुटना रखा है वो हमारा हाथ, वही साइड वाला हाथ, ये वाला हाथ इस पर आए, ये हाथ पीछे ले जाओ यूं। ठीक है, इस तरीके से, यानी जो घुटना है जो हमने रखा है पैर, वो हमारा हाथ इस घुटने पर आए। ठीक है, ठीक है, इसको इस तरीके से करना है यूं, यानी जब भी दिन में बैठना है। बैठते थे ना हमारे बड़े बूढ़े, याद है ना किसी को? चलाते रहते थे यूं, तो घुटने दर्द के लिए ये काफी अच्छा रहता है। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रेस हो रहा है। अब कुछ योगाचार्य और कुछ वैसे लोग आ गए, इन्होंने कहा कि इसको यहाँ तक सीमित मत रखो, फिर इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और ऐसे दबा लो और फिर ऊपर करो। यानी जो रोज हमें 5% करना चाहिए था वो हमने बंद कर दिया। फिर किसी को हमने पैसे दिए, उसने हमें योग अभ्यास कराया। उसने क्या किया कि इसको और 4 गुना एंगल यूं गोड़ दिया। ठीक है, यूं कर दिया। तो ये पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूं। ठीक है, कोई मोड़ लिया ना, हाँ, आसन लगा। कोशिश करो जितना भी हम कर सकते हैं उतना। हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं कराता हूँ। जबकि मैं कभी बार लाइव में आकर के बताता रहता हूँ वो कुछ प्रक्रिया है, उनको अगर आप रोज करेंगे। इसको यहाँ दबाओ यूं। ठीक है, हाँ, देखो ऊपर, हाँ यूं दबाओ इसको, जैसे ये किए हुए हैं दबाओ, कोशिश करो। हाँ, यूं कोशिश करो, दबाओ, हल्के से करेंगे आप। इसको यूं दाबेंगे और इसको यूं करेंगे, ऊपर उठाओ। हाँ, फिर एक बार मुझे देख लो आप सब लोग ध्यान से। ठीक है, करो ना हमारे जैसे। मुझे एक बार ध्यान से देख लो सब। ठीक है, अपना अपना लेफ्ट पैर यहाँ रखो, पहले लेफ्ट पैर यहाँ, लेफ्ट पैर नीचे लेके जाओ, लेफ्ट, उल्टा वाला, उल्टा पैर
यहाँ लाना है, नीचे उल्टा पैर, ठीक है, यूं सीधे वाला आप यूं करेंगे, ठीक है, यूं हो गया। अब ये उल्टा हाथ की कौनियां लगानी है, ठीक है। अब आप यूं जाएंगे इस तरीके से, यूं, यानी टारगेट हमारा है कि यहाँ पर हमें द प्रेशर आना चाहिए। ये देखिए, यूं आ रहा है उल्टा, ठीक है, यूं जितना संभव हो उतना आप प्रेस करिएगा। मोहन श्याम ठीक से कर ले, हैं? दर्द मारने लगता है। इस तरीके से पूरा देखने की कोशिश करेंगे हम। यूं, हाँ नहीं आती, वो धीरे धीरे आ जाती है। हाँ, तो जिसका जितना संभव हो उतना आप करेंगे। धीरे धीरे ये टुंगरी ना ऐसा हाँ। करो, ऐसा यहाँ पर आप तो बहुत हल्के शरीर को यहाँ प्रेस आना चाहिए। हाँ, दर्द यहाँ होना चाहिए। जितना भी दर्द सही दे। और इसको हाथ पैर सीधा करो महाराज जी, सीधा उठाओ और दबाओ और दबाओ, यो यो, ये पोजीशन। ये टंकी देखो, कहाँ से दिख जाएगी? हाँ, मुंडी करो। ऐसी बात कहता है, ठीक है। मतलब एक प्रक्रिया मैं एक साथ में सभी बता दूंगा, फिर इस तरीके से यूं लेट बैठेंगे। यूं कोशिश करो, जो बैठ सके वो सब बैठ जाएंगे भाई। हाँ, जो बैठ सके वो हाँ, नहीं, जो नहीं बैठ सकते हैं वो नहीं। हाँ, ये लगाएंगे तब काम मतलब। फिर रुक जा, तेरी तरह नहीं है। तेरी तरह जब थे तो कान पकड़ के बंद कर देते थे, इंस्पेक्टर साहब रहे। अब कोई ना पूछे, जमाने में तो खूब। हाँ, हमें लगता था बड़े डिमांडिंग है। कैसे डिमांडिंग? 24 घंटे आदमी घेरे रहे भाई। हाँ, हमारा ये भैया तो मेरे रिटायरमेंट में तो ऐसी मस्ती कटेगी। हाँ। साहब फिर कौन ने पूछी? पता ना पता ही नहीं चला लास्ट में। मतलब ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे ही वो तुम्हारा पड़ोसी है ना, जब ये जॉब में था तो ये भी तू भी समझता था कि मैं ही ठेकेदार हूँ, मेरे बिना तो ये चलेगा नहीं। वो तो अभी भी चल रहा है। जैसे बिल्कुल चल रहा। जिन लोगों ने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, अब वे पूछते हैं कि कहाँ दर्द है? कोई नहीं। हैं? एक कॉल भी नहीं आया आज तक। 36 घंटा ड्यूटी करता रहा। तो इसलिए होश रहते, यानी जब तक जिंदा हो तब तक समझ लो, ये दुनिया में कोई किसी का ना है। अपने मतलब से मतलब सब रखें। तो इसलिए अपने शरीर को कभी भी, यानी अपनी क्रियाओं को, अपने जीवन को और अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा लेफ्ट और बहुत ज्यादा राइट मत ले जाओ। अगर ले गए तो मामला गड़बड़ होगा ही होगा। और ये हर काम में जो जिसको लग जाता है ना, वो उसको ऐसा ही लगता है कि मेरे बिना ये काम, लेकिन सब चल रहे हैं। बाद में आपको कोई ना पूछता है। जब बिगड़ी में कोई नहीं पूछेगा, आपके बने में सच्चा मित्र वही है जो आपकी बिगड़ी में आपके साथ। तो मैं कह रहा था आपका लड़के की शादी में कितने आदमियों की दावत करी? 1500 की। बोले एक काम कर, तू 1500 को फूल लगा। एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा हूँ, 2 बोतल खून की जरूरत है, भैया जरा आइयो। 1500 आदमी साले का दावत कर रहा है इनकी। सही बात। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे मेरे विचार 100% मिल गए। सही बात है। हाँ। क्या बात, काम में नहीं आया आदमी क्या फायदा। नहीं आता, लेकिन हाँ, जो लोग हैं आपके जीवन में, 2-4 लोग हैं, कोई आपका है, लोगों को मानना उनके चाहिए। साथ ही रहो ना, उनको खिला पिलाओ। 1500 को खिलाना, वही आपका। हाँ, कहने की बात ये है कि और सही बन जाए तो साले ने खर्च बहुत अच्छा किया। 2 तो आई जाएंगे, है? 2 तो आई जाएंगे। आज जो समय चल रहा है गुरुजी, कोई किसी को नहीं देता है। हाँ, वो तो कहते हैं अब तो मिलने लगा, बाजार में खरीद लो। नहीं है कुछ। अरे कहाँ लगे आप? भैया, वो तो मैं विश्वास आजमा लेना, आप वो नहीं जाने वाले आएगा। भाई साहब, हाँ जी। तो भैया दावत का सामान भी तो बाजार में सब मिले। ये और खाली या कोई 101 रुपए देकर मुझ पर वो करने आ गया, मोहर लगाने।
तो यानी हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहुत बुरा दौर है। मैं ही देख रहा हूँ, मैं जब से अपने बचपन से लेकर के अब तक अगर मैं गांव में और पूरे समाज की बात करता हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि अब हम किसी दूसरी दुनिया में हैं। आप लोगों के जमाने से तो बहुत कुछ बदल गया होगा, ठीक है? हैं? पहले कुछ नहीं था, तो तब सुखी था या अब सुखी है? भौतिक सुख के मामले अब वो सुखी है। अरे बाबा, अब कहाँ सुखी है? अब तो रात भर नींद ना आवे। चलो तो सुखिए नहीं, अब यहाँ पर कहा है, अब तो जाएंगे कहाँ पर? आप सुखी हो और दुनिया में कैसे कोई अब तुम्हें बिना स्वार्थ के राम राम करे? जब बिना स्वार्थ के तो कोई मुंह भी ना जानते। पहले तो तुम्हारी हाल चाल तो पूछ ले तो आदमी, कुछ मदद तो कर दे तो। पहले हालचाल पूछ ले, कहानी सुने करे, कहानी सुनाओ करे, आगाने पे बैठे करे, हुक्का पियो करे बैठे बैठे। अब प्रेम ही ना, अब वो कहाँ चलोगो? कहाँ चलोगो कोई पता ही ना पड़ा। पता ही ना चलो। कोई नहीं सुनना। अब तो ही प्रेम चलोगो कैसे शादी भाई, हाँ, और बस कंधा से कंधा जुड़ा के छोरा और छोरी चले, और बस वहाँ में आनंद ले। ये जमाना है। ये जमानो है पूरे का पूरा। अब सत्संग की बात जो करते हैं ना, सत्संग में हम कैसे, जब हम चारों तरफ से थकार जाते हैं ना, चलो अब यार किसी साधु संत के सत्संग करें। अब थोड़ा सा लग रहा हो कि जब दुनिया से हम अलग हैं इतनी देर बात करके, कुछ बैराग सा लग रहा हो? नहीं लग रहा, है? नहीं लग रहा ना? ना तो बुढ़ापे में कोई ना हो तो सब सत्संग फत्संग सब बेकारी बात है, नाटक है। जब तक बुढ़ापे में वो भी नहीं होता है, नाटक है, बुद्ध नाटक है। यानी जो करना है वो जीते बचपन जी से ही। अगर है सत्संगी तो वो लास्ट में सत्संगी है। हम्म। अगर बुढ़ापे में जाके वो रंग बदल लिया, बिल्कुल बेकार। तो माला नहीं, वो तो नाटक है। वो तो नाटक है। यानी जीते जी जो करना है तब तक कर लो जब तक हम जिंदा हैं। तोता छोटा होगा बचपन में तभी राम राम बोले, बुढ़ापे में उसे कितना ही सिखा टाइम टाइम ठीक है, अभी कोशिश करो थोड़ा सा पीछे मुड़ने की, इस तरीके से, ठीक है? मैं एक साथ में तीनों चारों क्रियाएं करवा दूंगा, कैसे क्या करना है। पीछे जितना संभव हो, ठीक है? यो इस तरीके से, यो यो पैर फैलाना है गुरुजी, ऐसे ना। नहीं, पैर नहीं मैं जैसे बैठा हूँ वैसे देखो ना आप। ये जो पैर जितना पकड़ना है गुरुजी, नहीं पकड़ना चाहो पकड़ लो, नहीं पकड़ना है तो मत पकड़ो। फिर ऐसे हाथ रख सकते हैं ना। कैसे भी आपको ही नहीं, आपको उल्टे होना है, लेकिन जितना उतना ही होना है जितना आपको सहन हो सके उतना। यूं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना। नहीं, हो सके तो कमर चाचा जी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अरे कुछ तो हो रहे हैं, ठीक है? अब इसके ठीक अपोजिट चले जाएंगे, ठीक है? पक्षी आसन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? कोहनी को घुटने से मिलाएंगे, इस तरीके से यूं रखेंगे और पंजों को ऊपर उठाएंगे। यानी इन प्रकार से हमें अपने टमी पेट पर प्रेशर करना है। यूं कोहनी को लगाओ घुटने से, कोहनी घुटने से, यानी पूरे शरीर का वजन हमारे घुटने पर और कोहनियों पर आना चाहिए। गर्दन ऊपर, मुंह ऊपर, नाक बाहर की तरफ जाए, जितना संभव हो उतना, ठीक है? अभ्यास में ना होने से हल्के लोग भी इसको यूं खींचेंगे, यूं करो, यूं, ठीक है? ऊपर करो पंजे को ऊपर, हाँ यूं, आराम से करो, जितना संभव हो उतना, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको अलग अलग, हाँ यूं यूं, इसको और उठाओ, यूं, इसको यूं हिलना है, यूं यूं, ये हल्का सा फिर प्रेस करना है, ठीक है? यहाँ पर आना चाहिए, कोहनी को वहां मिलाओ, उस पर पूरा आप जितना सहन कर सके वो। हाँ, पंजे को उठाओ थोड़ा सा, हाँ यूं, बहुत अच्छा। कोहनी और घुटना हमारा मिलना चाहिए दोनों, ठीक है?
इससे मिलाओ सरदार जी, ये मिलाओ, ये और ये और ये मिलाओ। अच्छा ये ऐसे यो अब उठना है। ओके हाँ, यो गर्दन को भी उठाना है। पीछे खड़े रहो सर। ये कुछ भी हो करे तो ताले करें तो बाबा कठिन काम है थोड़ा सा है। ताले करें का हाँ, बीच में सहता लेंगे। करो करो करो। हाँ, यो मतलब जितना संभव हो उतनी देर कर सकते हैं। ठीक है, हैं? तो बेकार कम्बल और तुम खरीदवा रहे थे कल। हम तो कल कह रहे कल इतनी सर्दी नहीं, हाँ? या तो इसमें कंपार्टमेंट में ज्यादा सवारी थी इसलिए गर्मी मेंटेन हो रही। हाँ, अगर कम होते तो सर्दी लगती। सर्दी ज्यादा। हाँ, क्या लग रहा है आपको गर्दन में? कोई बात नहीं, जितना उठे उतना कर दो। कल से पॉजिटिविटी लग रही है आपको? थका हुआ आदमी है, तो ठीक हो जाएगा। जितना आसानी से कर पाते उतना कर, जितना आसानी से हो सके उतना हमें अभी करना है। यानी शाम को सबको करना है एक बार में। अभी कोई नहीं करेगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि करना क्या क्या है। ठीक है, पहला प्रयोग खुद से शांति से बैठ जाए, इस तरीके से यूं करना है। ठीक है, पहला प्रयोग यूं। ठीक है, उंगलियों को बहुत अच्छे से रगड़ना है। ठीक है, उसके बाद यूं। ठीक है, खास करके भोजन के बाद ये। ठीक है, और जितनी देर भी बैठेंगे कहीं भी, ठीक है, यूं बैठेंगे। अगर आप उसमें भी बैठना है तो बस यूं ही बैठिए। ठीक है, कोशिश ये करिए, पकड़ो ऐसे। गोली नहीं मुड़ रही क्या? अभियान कर देते, वो चक्की का पार्ट रखते, सीधी हो जाएगी। ठीक है, यूं इस तरीके से कोशिश करेंगे सब बैठेंगे। आप प्रेस में है, प्रेशर में है, आप रिलैक्स बैठो। अच्छा अगर 1 घंटे इसको बाहर कर दो ना यूं, अच्छा अच्छा। हाँ, यूं, और इसको ये कोनी से यूं, यानी पहली क्रिया, दूसरी क्रिया ये। ठीक है, यूं देखिए, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके ठीक अपोजिट ये। दूसरा स्टेप, उसके बाद फिर तीसरा स्टेप, यूं जाना है। जितना संभव हो उतना करो। ठीक है, उसके बाद ये चौथा स्टेप, यूं। जब जैसा जैसा करत जा रहा है ना हो जाएगा। फिर एक बार देख लो, रिलैक्स होके बैठेंगे। जब भी उंगलियों को 2 मिनट आप यूं करेंगे, सभी को रब करके ये। और हर बार और हर व्यक्ति के आने वाले को मैं यही करवाता हूँ, और ये देखता हूँ कि वो खुद से कर रहा है क्या, दिन में जब बैठ रहा है क्या ऐसे बैठ रहा है या नहीं। तो ये आपका टारगेट जो होना चाहिए, दिन में जब भी अगर आप उसमें बैठे तो यूं ही बैठे। ठीक है, ये चीजें हमारी चलती रहे। तो पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप ये इस तरीके से। फिर अपोजिट पैर को रखेंगे, कोनी को लगा के यूं देखेंगे। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप ये। जो जितनी देर भी बैठ सके उतनी देर। ठीक है, कभी भी कोई टाइम बैठ। कभी भी, कैसे भी, किसी भी टाइम। मतलब ये पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेस नहीं ज्यादा करें। ठीक है, ये अभी आप करेंगे, बाकी मैं शाम को कुछ और बताएंगे। ठीक है, ये भी उसका प्रयोग ही नहीं, हिलाना है थोड़ा सा। इन किन प्रकार से वो प्रक्रिया करनी है कि आपके इस हिस्से में थोड़ा सा, क्योंकि पेट से ही सारे रोग होते हैं। हलचल रहा है। हाँ, वहाँ पर या तो रिलैक्स हो या फिर दबाव आना चाहिए। ठीक है, ये तो गुरुजी मैं रोज करता हूँ, पर हमारा पेट तो खराब है। तो फिर आप रोज जो कर रहे हैं उसको बंद कर दो। लेकिन मैं ज्यादा करता हूँ इसलिए। हाँ,
मैं डंबल हालांकि ये सब चीजें जो मैं करवा रहा हूँ इससे इतना एक्टिव नहीं होता है अगर आप रोजमर्रा के काम खुद कर रहे हैं। गुरुजी अब बताऊं मैं तो सारा जो करता हूँ ना योगा वगैरह हाँ। वो इस तरीके के करता हूँ, जैसे ऐसे ऐसे चलना, ये वाला, फिर मतलब अच्छा, ऐसे, कपड़े अपने खुद धुलते हो? ऐसे नहीं, हैं? ऐसे ये वाला, झाड़ू लगाते हो क्या? नहीं, फिर ऐसे वाला। हाँ, तो कपड़े धुलना शुरू कर दो, अपने आप पेट ठीक होना शुरू हो जाएगा। बर्तन धुलना शुरू कर दो। ये वाला करता हूँ। हैं? वो नहीं सुनेगा ये। अब सुन तो ले। मैं योगा तो बहुत करता हूँ पर मेरा पेट सही अपने योगा को चला फिर उसको बंद कर दो। हाँ। यानी अगर आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं और आप बीमार हो रहे हैं, ठीक है, उसको आप बदल दो या बंद कर दो। कोई भी क्रिया चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मैं तो इवन यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भगवान की, ठाकुर जी की पूजा बहुत कर रहे हैं और आपको कुछ असहिष्णुता लग रही है तो दूसरे भगवान को पकड़ ले। नहीं सही बात नहीं, ये है, बिल्कुल इसमें- सही है। मान लीजिएगा कि आप तुलसी की माला जप कर रहे हैं और इसी उंगली से होती है। तुलसी कैसी होती है? शीतल। और ये उंगली हमारी ब्रेन यानी अग्नि से संबंध रख रही है। अगर यहाँ पर ज्यादा स्पर्श पहुंच गया तो आप या तो मंत्र जप बंद कर दो या फिर आप माला बदल दो। रुद्राक्ष की तासीर कैसी बताई जाती है? पंडित जी बताएंगे। गर्म या ठंडी है? रुद्राक्ष गर्म है। हाँ, बताते हैं कि रुद्राक्ष थोड़ा सा गर्म होता है, तुलसी शीतल होती है। हाँ, तो फिर रुद्राक्ष की माला का वो प्रयोग करें। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि ये माला भी आजकल फ्रॉड मिल रही है। मतलब किस किस एंगल को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे, ये एक समस्या है सबसे बड़ी। इसीलिए इन एंगलों में भ्रमित मत पड़ो। हमारे यहाँ पूर्वजों ने कहा ना कि वो कहते हैं कि मानो तो गंगा जल है ना बहता, यानी घर को ही तीर्थ बना लो। आखिर राधा रानी बरसाने क्यों आई? भगवान कृष्ण मथुरा में ही क्यों आए? क्योंकि वो स्थान पवित्र था। उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो उस पूरी शक्ति को खींच के ले आया। तो हम अपने शरीर या अपने व्यवहार को भी इतना पवित्र बनाएं कि वो शक्तियां अंदर आ जाए। अगर आप पूजा पाठ जब यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर रहे हो तो वो शुरू कर दो। अगर कर रहे हो तो फिजिकल सेवा करना शुरू कर दो। मंत्र जप को थोड़ा सा कम, साधना को कम, फिजिकल साधु संत या ब्राह्मणों की या प्रकृति की, खास करके प्रकृति की सेवा करो। जब प्रकृति की सेवा फिजिकल रूप से जब आपकी पूरी हो जाए, नहीं गड़बड़ कुछ लग रहा है, तो फिर आप जप करना शुरू कर दो। यानी अगर आप महल में रह करके नहीं कोठी बंगले में रह रहे हो तो झोपड़ी में रहो। झोपड़ी में रह के बीमार हो तो फिर आप किसी पक्के मकान में चले जाओ। ये हमें चेंज करते रहना है। तो आप जो योगा कर रहे हो उसको आप बंद कर दो कतई। बर्तन, कपड़े, यानी फिजिकल कुछ काम करो उस समय। घर में कुछ भी आप काम देख लो, कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं तो सफाई कर लो। योगा वाला टाइम आप उसमें देना शुरू कर दो। या फिर किसी गौशाला में चले जाओ, उतनी देर गायों का गोबर डाल के आ जाओ, गायों पर हाथ फेर के आ जाओ, यानी काम करो। गाय पे हाथ फिराना साहब बहुत बड़ी थेरेपी है। मेरे घर में भी गाय है ना, मैं उनकी सेवा करता हूँ। हाँ, तो कहीं भी करिए, कुल मिला के उस गाय पे भैया उनको सानी वानी वगैरह बनाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। घर काम जितना भी काम है मैं सब मतलब करता हूँ। तो वो यानी कुल मिला के मेरा इस को बदल देना है। अब जैसे आपने देखा होगा कि मैं सुबह सुबह जब भी उठता हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ करता हूँ। उसमें से आप लोग कुछ साथ लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। अब जो लग जाते हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं लगते, सच में योग वही है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ या आपको करवा रहा हूँ, नहीं, ये लोग आगे करते हैं। सच में योग वो है। प्रेशर से जो हम काम करते हैं, ये और ये रेखा दोनों मिला पाएंगे। किसकी छोटी बड़ी है? ठीक है, कौन सा बड़ा है? ठीक है, ये छोटी है गुरुजी हमारी। कौन सा बड़ा लग रहा है आप?